ये कुछ क्वेश्चन है जो लिमिट्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग इन्फिनिटी टू द पावर जीरो या फिर जीरो टू द पावर जीरो वाला इनडिटरमिनेट फॉर्म रहा, तो उसको पहले समझते हैं एंड देन इन क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि देखो मेरे को समझ में आ रहा है इस जगह कि जीरो का पावर जीरो की तरफ जा रहा है, मीन्स इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, ठीक है। मेरे को क्या करना चाहिए? देखो सबसे पहले मैं बात क्या कर रहा हूँ, अगर इन्फिनिटी का पावर जीरो हो और या फिर जीरो टू दी पावर जीरो की तरफ जाए, मेरे को पता है ये दोनों इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अगर ऐसा क्वेश्चन देखा तो मेरे को क्या अप्रोच लगाना चाहिए, क्या लाइन ऑफ थिंकिंग मेरा क्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखो पहले हम लोग समझते हैं। जैसे सपोज मैं बोलता हूँ कि एक्स मेरा ए की तरफ जा रहा हो और मान लो फंक्शन एफ एक्स है जो या फिर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो या फिर जीरो की तरफ जा रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ जी एक्स की। सपोज जी एक्स मेरा जा रहा है जीरो की तरफ, ठीक है। तो जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, अगर लिमिट x टेंस टू a, अगर x a की तरफ जा रहा हो और अगर f(x) का पावर gx, ये फंक्शन है, ये लिमिट है, इस लिमिट को सॉल्व करना है। तो ऑफ कोर्स f(x) अगर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो इन्फिनिटी टू दी पावर जीरो हो गया। अगर f(x) जीरो की तरफ जाएगा तो जीरो टू दी पावर जीरो, दोनों इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो मेरे को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहला चीज सपोज एक कुछ एग्जांपल लेते साथ में। जैसे क्वेश्चन ये रहा कि लिमिट x अगर जीरो प्लस लिखा हो x टू द पावर x, इस क्वेश्चन को मेरे को इस लिमिट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, अब ध्यान देने वाला बात इस जगह पे ये है कि यहाँ पे जीरो प्लस क्यों लिखे, सिर्फ जीरो क्यों नहीं लिखे, समझना। अगर सिर्फ जीरो लिखेंगे तो जीरो की तरफ LHL से भी चलना स्टार्ट करेंगे हम लोग और RHL से भी चलने की कोशिश करेंगे। अगर तुम LHL की तरफ से चलने की कोशिश करोगे तो ऑफकोर्स यहाँ पे -0.001 होगा ना, और नेगेटिव टू द पावर नेगेटिव, ये तो फिलहाल यहाँ पे रियल दुनिया में डिफाइन तो नहीं है, ठीक है। तो ये क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिख रहा है मेरा वेजेस, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, दिस इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे जीरो प्लस कर दिया, ठीक है। तो साथ में इसको भी करते चलेंगे, बट उससे पहले इस चीज़ को समझते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ, जैसे हम लोग 1 टू द पावर इन्फिनिटी जो काम करे थे, लगभग उसी तरीके का हम यहाँ पे करने वाले। जैसे 1 टू द पावर इन्फिनिटी अगर बना था तो हम लोग जैसे मैं k को क्या लिखता था, e टू द पावर ln k बोला करते थे। जैसे f(x) का पावर अगर gx लिखा हो तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, e टू द पावर ln f(x) टू द पावर gx। ऑफ कोर्स लॉग का प्रॉपर्टी में चेक कर सकते, लॉग लिखा हो, इस लॉग का बेस e लिखा हुआ है, ये दोनों सेम हो गया तो ऑफ कोर्स इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। इसको अगर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे इस जगह पे हम लोग, ठीक है। तो क्या करना है मेरे को जो काम करना है वही काम करते हैं। मैंने क्या लिखा, ऐसा मैं लिख सकता हूँ कि जैसे e, ठीक है, लिमिट, ठीक है, ऐसा कर लो, x कहाँ जा रहा है a की तरफ, या तुम ऐसा कर लो, चलो कोई बात नहीं, रहने दो, है ना। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ln f(x) का पावर gx, ठीक है, ये काम करें। अब ध्यान देने वाली बात इस जगह पे, जैसे हम लोग LH रूल ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। LH रूल में क्या था, हम लोग अगर 0/0 फॉर्म बने या फिर इन्फिनिटी फॉर्म बने तो हम लोग डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते थे, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते थे, डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करते थे। तो उस सबसे हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हम लोग कोशिश यहाँ पे, मेरा मोटिव इस जगह पे ये है, या तो मैं 0/0 फॉर्म बना दूँ इस चीज़ को, या फिर इन्फिनिटी फॉर्म बना दूँ। मीन्स इस इनडिटरमिनेट फॉर्म से दूसरे इनडिटरमिनेट फॉर्म में जाने का मेरा मोटिव है, ताकि हम लोग डिफरेंशिएट कर सके। वही काम कर रहे हैं फिलहाल में, तो है ना। तो चलो, अब तुम लोग लग रहा है कि लिमिट ऊपर कैसे पहुंच गया, तो ऑफ कोर्स हम लोग कंपोजिट फंक्शन में पढ़ चुके हैं। अगर f ऑफ g ऑफ x लिखा रहा तो हम लोग लिमिट जो जा रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ टेंड्स कर रहा है तो उसको f(x) के अंदर हम ले जा सकते हैं। बस ध्यान रहे जो gx का वैल्यू आता है कंप्लीट, उस वैल्यू पे f(x) को कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो हम सबको पता है कि ex, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैल्यू कुछ भी प्रोड्यूस करे, -∞ से +∞ के बीच में ex हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, इसलिए ग्राफ ब्रेक नहीं होता है। तो हमने अंदर कर दिया इस लिमिट को, ठीक है। अब देखना इस जगह पे, हाँ अब थोड़ा समझो इस चीज को क्या हो रहा है। सो इसको मैं पावर का पावर एडिटिव पीछे आ जाएगा, तो क्या हो गया, लिमिट x a की तरफ जा रहा है तो gx इंटू ln f(x) आ गया। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। अब जो पहले कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म था, पहले मेरा था, सपोज मान लिया f(x) 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है। तीर कहाँ जा रहा है, ये तो gx तो 0 की तरफ ही जा रहा है। अब समझना, अगर f(x) 0 की तरफ जाएगा, ठीक है, तो
कंप्लीट कहाँ जाएगा, ये कंप्लीट माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और जी एक्स कहाँ जा रहा है, ये जीरो की तरफ। तो जीरो इंटू इन्फिनिटी वाला फॉर्म बन गया, मीन्स मेरा इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो पहले कुछ और था अब कुछ और हो चुका है। जैसे देखो एल एन एक्स ग्राफ कैसा होता है, हम सबको पता है, ऐसा ग्राफ होता है एल एन एक्स का। अगर तुम एक्स जीरो की तरफ जाओगे तो वाई कहाँ जा रहा है, दिस इज माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो कंप्लीट ये माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। और ये क्या हो गया, दिस इज जीरो। अभी एल एच रूल नहीं लगा सकते हम लोग, ठीक है। एल एच रूल को लगाने के लिए जीरो बाई जीरो या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी होना चाहिए, ठीक है। या फिर अगर मैं बोलूँ कि अगर एफ एक्स मान लिया जीरो की तरफ ना जाके एफ एक्स अगर इन्फिनिटी की तरफ जाए तो एल एन इन्फिनिटी क्या होगा, ऑफकोर्स अगर एक्स इन्फिनिटी की तरफ जाओगे तो वाई भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। मीन्स अगर एक्स जीरो की तरफ जा रहा है, सॉरी एफ एक्स अगर जीरो की तरफ जा रहा है कंप्लीट माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, अगर एफ एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है कंप्लीट इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस इन्फिनिटी जाए या माइनस इन्फिनिटी जाए, ठीक है, इन्फिनिटी होना चाहिए, है ना। तो अब क्या हो गया, जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म मेरे को दिखाइए। अब एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, एल एन एफ एक्स डिवाइड बाई वन बाई जी एक्स, काम कर सकते हैं। अब समझना ये क्या हो गया, मीन्स इस जी एक्स वन बाई अगर मैं जी एक्स लिख लिया तो अब समझना ऊपर तो प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी जा रहा था, और नीचे क्या हो गया वन बाई जीरो विच इज इन्फिनिटी, मीन्स इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गया। मीन्स स्टार्टिंग यहाँ से था, फिर क्या होगा जीरो इंटू इन्फिनिटी हो, फिर क्या होगा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो गया। हमने इनडिटर्मिनेट फॉर्म को चेंज करके इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म ले आया। अब मैं काम कर सकता हूँ, ऊपर वाले को मैं डिफरेंशिएट करूंगा, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करूंगा मैं, है ना। तो डिफरेंशिएट करने के बाद कंप्लीट इस लिमिट का वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अगर निकलता है तो ठीक है, ना निकले तो कुछ और सोचेंगे, बट एक तरीका ये रहा करने का, है ना। तो सेम फंडा इसके लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन था, ठीक है, इस क्वेश्चन को साथ में सॉल्व कर लेते हैं, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। देन उसके बाद हम लोग इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे अगर सपोज लिखा रहा लिमिट एक्स जीरो की तरफ जा रहा है, एक्स बाई एक्स लिखा रहा, ठीक है। मैं पूरा प्रोसेस से करता हूँ इसी तरीके से क्वेश्चन को, इसको मैं लिख सकता हूँ इसी तरीके से e टू द पावर लिमिट एक्स कहाँ जा रहा है, जीरो प्लस की तरफ, ठीक। ऑफ कोर्स पावर का पावर एलजीब्रा पीछे है तो एल एन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, जीरो इंटू इन्फिनिटी, फिर क्या होगा लिमिट एक्स कहाँ जाएगा, जीरो प्लस की तरफ, ठीक है। ये एल एन एक्स डिवाइड बाई में वन बाई एक्स बोल दिया, सेम काम करा जो यहाँ पे करा इस चीज को। अब देखो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गया, ऊपर भी डिफरेंशिएट करते नीचे भी डिफरेंशिएट करते हैं, कंप्लीट ई का पावर है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, ई टू द पावर एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बाई एक्स होता है, और इसे क्या हो जाएगा माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इस अल्टी माइनस इससे कट गया, ठीक है। अल्टीमेटली क्या हो गया, e टू द पावर लिमिट x कहाँ जा रहा है, जीरो प्लस की तरफ, ये क्या हो गया माइनस x आ गया, मींस घुमा फिरा e टू द पावर जीरो विच इज 1। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया, बहुत काम का रिजल्ट आया। अगर x जीरो प्लस की तरफ जा रहा हो तो sin x का पावर, सॉरी x का पावर x क्या हो गया 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। जैसे क्या हो गया लिमिट x कहाँ जा रहा है, जीरो प्लस की तरफ जा रहा है ना, तो x का पावर x इसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल आ गया। एक रिजल्ट ऐसा कभी दिखे, ठीक है, तो हमने क्या बोला डायरेक्टली 1 के इक्वल हो जाएगा। जैसे मैं अच्छा ऐसा लिखा रहा हूँ, अगर सपोज x जीरो की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हो sin x का पावर sin x, ठीक है, तो बिल्कुल जीरो पावर जीरो की तरफ जा रहा है, ठीक है, सेम चीज दिखाई दिया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, किसके इक्वल आ जाएगा चीज, ठीक है। इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, तीनों क्वेश्चन को, है ना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, लिमिट x कहाँ जा रहा है, जीरो प्लस की तरफ, x का पावर x टू द पावर x, ये लिखा होता है। मान इसी से रिलेटेड, अगर इसी से रिलेटेड वाले क्वेश्चन ऐसा रहता कि x जीरो प्लस की तरफ जा रहा है, अगर सपोज यहाँ पे x पावर x ऐसा लिखा होता है, क्या मतलब है, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हो जीरो प्लस की तरफ जा रहा है ना, अगर ऐसा लिखा हो x पावर x बाई x, इससे क्या मतलब है, ठीक है।
अब देखो इस जगह पे क्या कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे समझना। जैसे अगर मान लो ऐसा लिखा हो, ठीक है, ये चीज मीन्स जैसे हम सबको पता है कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे 3 लिखा हो, दैट मीन्स क्या हो गया चीज, ऐसा लिखा हो 3, दैट मीन्स एक्स का पावर 6 लिखा, मल्टीप्लिकेशन में लिखा होगा, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हो एक्स का पावर 2 पावर 3, इसका मतलब क्या हो, इसका पावर लिखा, दैट मीन्स एक्स का पावर 8 लिखा हो, इसको समझना हम सब, है ना। अब देखो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या हो गया, एक्स का पावर एक्स मीन्स ठीक है अलग है ना, मीन्स इसका पावर दोनों लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स मेरा 0 प्लस की तरफ जा रहा है, तो ये क्या हो गया 1 हो गया, ऊपर 1 की तरफ जा रहा है, और यहाँ से 0 की तरफ जा रहा है, तो 0 का पावर 1 क्या हो जाएगा, ये चीज इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स 0 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करना है सपोज, ठीक है। अब x का पावर x लिखा हुआ है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये कहाँ जा रहा है, इस 1 पे जा रहा है, अरे कंप्लीट 1 की तरफ जा रहा है, और 1 का पावर 0 क्या हो गया, ये चीज 1 आ गया, इसको 1 बोल देंगे हम लोग, 1 का पावर 0 1 हो गया। इसमें देखो फिर से क्या हो गया ये चीज, अच्छा दोनों सेम ही हो गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ऐसे कर लेंगे कि इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो चलो क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया, इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम लोग सेकंड क्वेश्चन भी कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ने क्या बोला कि अगर सपोज x मेरा y की तरफ जा रहा हो, x कहाँ जा रहा है, अगर x मेरा y की तरफ जा रहा हो और x का पावर x माइनस y का पावर y डिवाइड बाई x का पावर y माइनस y का पावर x लिखा हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। क्या हो गया, ऑफ कोर्स 0/0 फॉर्म बन रहा है ना। हम लोग डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, LHS पढ़ चुके हैं, x का पावर x क्या हो जाएगा, x का पावर x ln x प्लस 1 के इक्वल आ जाएगा, ये चीज इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल, और ऑफ कोर्स x का पावर y का डिफरेंशिएशन y into x का पावर y माइनस 1 हो जाएगा, और y का पावर x क्या हो जाएगा, y का पावर x ln y, ये डेरिवेटिव होता है, मींस बोल सकते हैं ये एक तरह से कांस्टेंट है, ये x का पावर n लिखा हुआ है, a का पावर x लिखा हुआ है, x का पावर x लिखा हुआ है, उस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव है इसका, सबका डेरिवेटिव, ठीक है। x कहाँ जा रहा है, y की तरफ, तो लिखो x का पावर x ln x प्लस 1 हो गया, ये तो 0 हो गया, पर गायब हो गया, नीचे क्या हो गया, y x का पावर y माइनस 1, ये क्या हो गया, क्या बोलेगा इसको, yx ln y आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, y का पावर y ln y प्लस 1 डिवाइड बाई क्या बोलेंगे, देखो हमने y पुट कर दिया, तो y इंटू वाई टू द पावर y माइनस 1 इंटू वाई टू द पावर y ln y। अब ध्यान से देखोगे तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से कॉमन निकालोगे तो, ठीक है। तो क्या हो गया चीज, ln y प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस ln y, ऐसे हो गया, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हो गया, आंसर हो गया। एक बार ऑप्शन में कैसा हो सकता है, 1 की जगह पे ln e लिखेगा, इसको क्या बोल देंगे, ln e y ऊपर बोल देंगे, यहाँ पे ln e लिख दोगे तो ln e by y हो जाएगा, मींस लॉग का यूज ऐसा कर सकते हैं, ऑप्शन में ऐसा हो सकता है जिससे ln y प्लस ln e 1 की जगह पे ln e माइनस ln y, इसको बोल सकते हैं ln y by e हो गया, सॉरी y इंटू e y हो गया, यहाँ क्या हो गया ln e by y हो गया, इसको ऐसे भी बोल सकता है कि ln e by y बेस पावर e by, इस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या है, ठीक है। बट हमने लिमिट को सॉल्व कर लिया, मेरा इसका लिमिटिंग बाय इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसी के बेसिस पे लास्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं जल्दी से। लास्ट क्या बोलता है, अगर x सपोज 0 प्लस की तरफ जा रहा हो, क्या लिखा हुआ है, x का पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई ln 1 प्लस x माइनस x लिखा, ठीक है। फिर से देखते हैं, अगर 0 की पावर 0 1 हो गया, 1 माइनस 0 मीन्स 1 माइनस 1 0, ln 1 0 0 मीन्स 0/0 फॉर्म बन रहा है। फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो x कहाँ जा रहा है, 0 प्लस की तरफ, है ना, तो x का पावर x ln x प्लस 1 हो गया, ये माइनस 1 आ गया, डिवाइड बाई क्या हो गया 1/1 प्लस x माइनस 1 आ गया। अब देखो अगर तुम ये 0 की तरफ जाएगा, समझना, तो फिर से डिनोमिनेटर मेरा 0 की तरफ जा रहा है, देखते हैं फिर से ऐसा नहीं, ऐसा तो ना हो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म फिर से तो नहीं बन रहा है, ऊपर आ जा, ये 1 हो गया, गायब कर दो, ये क्या हो गया ln 0 क्या हो गया इन्फिनिटी, मीन्स ऊपर इन्फिनिटी बन रहा है, नीचे 0 बन रहा है, मीन्स ऊपर इन्फिनिटी की तरफ
बोल सकते माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और नीचे जीरो की तरफ जाएगा, अल्टीमेटली माइनस इन्फिनिटी की तरफ ही जा रहा है ना, बात को समझ रहे हो? ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। मीन्स कंप्लीट कहाँ जा रहा है, कंप्लीट कंफर्म बोलते कि इन्फिनिटी की तरफ ही जा रहा है। ठीक है, जो भी प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फर्क नहीं पड़ता, बट कंप्लीट क्योंकि जीरो बाई इन्फिनिटी तो और बड़ा इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, क्या बोलेंगे इस जगह पे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मीन्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमने तीनों क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया।